औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ नूरदा तुर्की के अंदर, और दिखाना ये था कि देखें 45 सेकंड मेरा ख्याल है 45 सेकंड के अंदर क्या कुछ बदल गया, क्या कुछ बिगड़ गया, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये बिल्डिंग वो है जो पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन खड़ी हुई है बिल्डिंग है। इसमें यकीनन किसी की डेथ भी हुई होगी, क्योंकि पूरे पीस भी गिरे हुए कई जगहों से, लेकिन अमूमन लोग बच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं इसके साथ साथ एक जो अहम तरीन चीज़ आपको दिखाना और बताना चाह रहा हूँ ना, बड़ी माजरत के साथ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, बस ये बता रहा हूँ कि सरकार क्या होती है। ना अपनी सरकार ना किसी की सरकार, सरकार क्या होती है। ये देखें, ये बिल्डिंग गिरी थी, इसको पूरा क्रैश कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ऐसी वो सामने भी नजर आ रही होगी, उसको भी खत्म कर दिया। ये जितनी खड़ी हैं इनमें से कोई रिपेयर नहीं होगी। ये पूरा का पूरा नूरदा शहर जो है इसको खत्म किया जा रहा है, और शायद इसको कहीं और बसाया जाएगा। गवर्नमेंट बना के दे रही है, सुना है, और अगर नहीं भी बना के दिया तो इसको मकसद ये है कि पूरा फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर रही है, और इस इधर फिर नई बिल्डिंगें बना करके देंगे। सरकार इसका नाम होता है, जिसको दर्द होता है अपनी आवाम का, अपने लोगों का, अपने शहरियों का। इधर देखें, जगह जगह आपको तुर्की का झंडा नजर आएगा। लोग अपने घरों में झंडे लगाते हैं, अपनी शॉप्स में झंडे लगाते हैं। मैं अभी किसी बिल्डिंग के करीब नहीं जा रहा, क्योंकि हम मना है यहाँ पे बिल्कुल ही, बल्कि आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये एक गली का मंजर है सिर्फ। ये देखें कितना जबरदस्त स्टोर है, किस हाल में पहुंच गया। ये कुल 45 सेकंड की कहानी है। ये ज्यादा देर और कम देर की नहीं, सिर्फ 45 सेकंड की कहानी है। ये 45 सेकंड में कितने रिश्ते खत्म हो गए, कितने ख्वाब खत्म हो गए, कितनी दौलत खत्म हो गई, ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता मेरा ख्याल है। लोग, पूरा शहर सन्नाटा हुआ है, पूरा शहर। बल्कि आप देखें कुदरत के निज़ाम, नूरदा, इसको नूर कहते हैं, नूर कुछ करके ना, बुलंदी का नूर, क्योंकि पहाड़ी इलाका आगे सारा ये, इन पहाड़ों, तो उसको कहते थे काफिरों के पहाड़। फिर किसी बुजुर्ग ने कहा नहीं, ऐसे नहीं कहो, इसको नूर कहो, ये अल्लाह की बनाई हुई जगह, और ये तो नूरदा नाम पड़ गया इसको। लेकिन वाकई देखिए कि अल्लाह शायद नहीं चाहता था कि यहाँ पे कुछ आबाद हो। ये जरा बिल्डिंग का हाल देखिए, तो अल्लाह ने इसको पूरा जमीन बोझ कर दिया एक तरीके से। क्या हाल है ये, इस वक्त पता नहीं, कैमरे में नजर आ रही नहीं, टेढ़ी हुई है बिल्डिंग, लेफ्ट साइड पे गिरी भी है। ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग गिरी है, इसको भी ट्रैश कर दिया इन्होंने, और क्रश कर दिया। और वो सामने आपको नजर आ रही होगी कि किस तरीके से वो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का हाल है। एक मिनट, मैं जरा अपने अनस बोलो, नेट खत्म हो जाएगा, इधर आए, मेरे पास आए अनस। तो नेट असल में मैं काफी आगे निकल आया था, लड़का मेरा पीछे रह गया था। सिर्फ हाल देखें, हाल। और ये सोचें, सुबह 4 बजे जिस वक्त ये सब कुछ हुआ होगा तो क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी। सुबह के 4 बजे इतनी सख्त ठंड। वो देखिए रीवो गाड़ी जिस पे हम लोग कुर्बान हो जाते हैं, किस हाल में खड़ी हुई है। ऐसी रीवो क्या और मर्सिडीज क्या, न जाने कितनी गाड़ियां यहाँ तबाह। इस मलबे के नीचे न जाने कितनी करोड़ों रुपए की गाड़ियां, सोना, चीजें, क्या क्या कुछ। ये वो जगह है जहाँ से लोग दवा लेते हैं, और ये वो जगह है इस वक्त जहाँ कोई दवा देने वाला भी नहीं और लेने वाला भी नहीं। ये है कुदरत का निज़ाम। ये देखें, ये सब सरकार कर रही है। और सबसे अहम तरीन बात बताऊं, पाकिस्तान में, इवन कराची में खुसूसन, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई भी नहीं पूछता किसी को। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे न जाने कितने बिल्डर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं, और कहीं कहीं खुदा की ईशान भी दिखती है
ऐसे जैसे वो मस्जिद पूरी सलामत खड़ी है, ऐसी बिल्डिंग्स भी बहुत सारी हैं और इर्द गिर्द के पूरे ये देखिए किस तरीके से ये काम हो रहा है। ये सारा का सारा ये सब सरकार है, जगह जगह वो आगे तक के अगर चले, मैं चलता हूँ अगर देखना है तो ये देखिए चारों तरफ क्या हाल हुआ है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जहाँ बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं तो वो कैसे खड़ी हुई हैं, जब दूसरी गिर गई तो इसका मकसद ये है कि मटेरियल नाकिस है, बेईमानी की गई है। उन बिल्डर्स को अरेस्ट कर लिया, पता नहीं कितने 100 बिल्डर या कितने बिल्डर्स इस वक्त अरेस्ट हैं। तो आप सोचे कि इसको बोलो बेटा साथ साथ आए ताकि नेट चलता रहे। सरकार क्या है, ये मैं एक एक जगह आपको दिखा सकता हूँ। और इस मलबे में सोच सकते हैं, हम कब्रिस्तान जाते हुए डरते हैं और ये सब कब्रिस्तान बना हुआ है। न जाने कितने बच्चे मासूम, ये देखें किसी का बैग पड़ा हुआ है, ये मैं दिखा भी देता हूँ। न जाने इसमें दौलत है, सोना है, खाली है, खुदा को पता। और सबसे अच्छी चीज यहाँ जो नजर आई कि सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, कोई छू नहीं रहा इसको। किसी को गवर्नमेंट ने जगह जगह पुलिस का वो निजाम है। और अल्लाह मुझे माफ करे, अपनी पुलिस से भी माजरत के साथ, ये अगर हमारी पुलिस होती तो हमें लोगों की जरूरत नहीं होती, काफी सफाई हो चुकी होती वैसे ही। तो अल्लाह पाक करम करे, इंसान की जिंदगी बहुत अहम होती है। ये दौलत यूं ही रह जाती है जैसे ये रह गई। ये मुझ समेत, मैं किसी को नहीं कह रहा, मुझ समेत हर एक शख्स को सोचने समझने की जरूरत है कि इस दौड़ में मिलता क्या है, किस लम्हे ये दौड़ खत्म हो जाए, किस हाल में आप चले जाएं, कितनी दौलत लपेटी भी आपकी जो है किसके हाथ चढ़ जाए। ये देखें ना, अब न जाने क्या क्या सामान होगा इसके अंदर। ये तो गाड़ियों की भी टेढ़ी मेढ़ी हुई सामान निकला हुआ है, क्योंकि ये देखें किस हाल में गिरी है ये बिल्डिंग, जरा देखिए तो सही। सर्दी के दिन माइनस टेम्परेचर, बगैर चप्पलों बगैर जैकेटों के निकले हुए लोग बाहर निकले तो ठंड से मर रहे थे, अंदर मलबे से मर रहे थे। लोगों ने कैसे जान बचाई होगी जो बच गए। ये देखिए कितनी नई बिल्डिंग बनी हुई है, साफ सुथरी, किस हाल में। सिर्फ एक गली है और मैं ये गली का दिखा रहा हूं, मैं बात पूरे शहर की कर रहा हूं। ये नूरदा शहर वो है जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, और तुर्की की सरकार वो है जो इनको समेट रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं कराची का क्योंकि पैदाइशी रिहायशी हूँ, उस इलाके से वाकिफ भी बहुत हूँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पब्लिकली है शहर वो कराची है, और जो फ्लैट्स हैं वो कराची में है। और इसका मकसद ये नहीं कि खौफ में है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करें हम लोग सारे के सारे, और अल्लाह से दुआ करें हम लोग सारे के सारे। ये देखिए, ये बिल्डिंग थी किसी जमाने में नहीं, आज से 10-12 दिन पहले ये बिल्डिंग थी जो मलबे की सूरत अख्तियार की हुई है इस वक्त। ये पूरी बिल्डिंग मलबा बन चुकी है। और ये देखें, ये अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो इसके जो ऊपर वो शटरिंग डली है वो तक नहीं हिली, एक डंडा कहीं से गिरा हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जहां अच्छी कंस्ट्रक्शन है वहां है, ये नहीं है कि बुरी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी कुदरत का निजाम ऐसा होगा कि ये 7.8 जल्जला आएगा। ये मैं चलता चला जाऊंगा, मैं चल चल के थक जाऊंगा, पर ये बिल्डिंग्स गिरी हुई कम नहीं होंगी, ये आपको जगह जगह नजर आती रहेंगे। मैं बता ये रहा था, ये शहर 10 या 12 शहर, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। अनस साथ आ जा बेटा, वो नेट खत्म हो जाएगा। अनस कितने शहरों में आया है? 11 तुर्की के बड़े शहरों में जलजला आया है। ये एक जगह की बात नहीं हो रही। और मैं जो बात कर रहा था उसको कंप्लीट करूं कि सिर्फ और सिर्फ, चलो मैं नाम नहीं लेता, लोग खौफ खाते, कि हमारा जो एक इलाका है कराची का जहां सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, रेत के ढेर लगे हुए हैं। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे। तो सोचें क्या, मैं गारंटी देता हूं, या उस हादसे के बाद निमटने का सोचें। और आइंदा खुदा के वास्ते हमारे बिल्डर्स
मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि निजाम तो हमारा सारा ही बुरा है ना। बिल्डर भी बड़े फखर से कहता है कि परमिशन कैसे मिली थी। ये हमसे क्या बोलते हो, हमें क्या बताते हो, ये परमिशन कैसे मिली थी तुम्हें तो खुद पता होता है। क्या तुम किस तरह लेते हो, तुम्हें नहीं पता ये परमिशनें कैसे मिलती हैं। पाकिस्तान में खुसूसन कराची शहर के अंदर सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, सब लपेटने में है, और ये लपेटा हुआ कब निकल जाए किसी को भी नहीं पता है। खुदा के वास्ते सब खौफ खाएं, सब खौफ खाएं, अल्लाह का खौफ मकसद खाएं कि लोगों से बुरा ना करें, लेकिन खौफ का मकसद ये है कि अपने अंदर ईमान पैदा करें। अल्लाह हमें पुकारता है, ए ईमान वालो, मोमिनो, इन अल्फाजों की कदर करें, इन अल्फाजों की कदर करें। मैं अक्सर कहता हूँ मुस्लिम ममालिक यूं और वो, हालांकि यूरोपी जो है उन्हें देखे यहाँ, लेकिन ये एक मुस्लिम मुल्क के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने अपना एक निज़ाम रखा हुआ है। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के। ताजिर बहुत बदतमीज हैं, सॉरी बदतमीज नहीं कहना चाहिए, मैं बहुत उनको है कि बस कमाओ, लेकिन यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है। आप देखें हमारे सिवा आपको कहीं कोई नहीं नजर आ रहा होगा, किसी घर में कोई नहीं। वो देखिए ऊपर छत पे कितना सारा सामान रखा हुआ है, छत है या क्या है, ये जो गैलरी सी है, लेकिन कोई नहीं लूट रहा, कोई नहीं छीन रहा। ये देखिए छोटा सा झंडा गेट के ऊपर कोने पे भी लगा हुआ है। ये मैं अक्सर मैं तो खैर बैच नहीं लगाता, मैं कहता हूँ भाई बैच लगाने से हम मुल्क से मोहब्बत नहीं होती, ना कोई यकजहती नजर आती है। अंदर होता है जो कुछ होता है, आपके अंदर होता है, आपकी मुल्क की मोहब्बत आपके अंदर होती है। लेकिन ये लगा सकते हैं झंडा, इन पे जायज है, क्योंकि ये अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। मुल्क से तब मोहब्बत है कि हम मुल्की लोग हैं, लेकिन हम लोग शायद मुल्की लोग नहीं हैं। हम लोग पंजाबी हैं, सिंधी हैं, महाजिर हैं, बलोच हैं, सराइकी हैं, काटियावाड़ी हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, और मैं क्या क्या नाम लूं। अच्छा यहाँ से हट जाते हैं तो फिर हम लोग शिया बन जाते हैं, सुन्नी बन जाते हैं, वहाबी, दियोबंदी और XYZ शाफी, पता नहीं कौन 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 कौन। तो ये लोग ये नहीं है, ये सब के सब एक है। वो देख के सामने भी जाओ, गाड़ी नजर आ रही होगी, उसके सामने देखिए पूरी बिल्डिंग नीचे गिरी पड़ी है। ये सबके घर ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं, इनमें सब में सोना होगा। अब ये हमारे लोग ना सुन रहे, पता चला पहली फ्लाइट से आ गए, कल आके यहाँ सब लगे पड़े हुए वारदातों में, तो अल्लाह पाक खैर करे। लेकिन ये देखिए सब भरा पड़ा हुआ है, सब पिलरों को देखिए, ये जरा सोचिए तो सही, जिन पे ये गिरे हैं उन पे क्या गुजरी होगी। छोटे छोटे बच्चे, मासूम न्यूबॉर्न बेबीज, कितने बच्चों को यहाँ से निकाला है। लेकिन कमाल है और सलाम है तुर्की की गवर्नमेंट को, और ये सिर्फ इसलिए गिरा रहे हैं कि और नुकसान ना हो, लोग आकर के दोबारा इधर ना बैठे फौरी तौर पे। इसको पूरा खाली कर दिया जाए, पूरा जो है नीचे जमीन बोस कर दिया जाए और लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि जलजले भी मुतवातिर आ रहे हैं। वो देखें बिल्डिंग खड़ी हुई है सामने, लेकिन उसमें क्रैक्स आ गए हैं, उसको भी गिरा देंगे। ये सब पूरा जो बहुत ज्यादा मेजर है उस पे ये लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो है ना वो अभी जो है ना जो मेजर है उस पे काम कर रहे हैं, बाकी को छोड़ा हुआ है अभी। लेकिन क्या मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या सरकार इसको नहीं कहते? क्या हमें ऐसा नहीं लगता ये सब देख के कि हम लोग यतीम हैं, हमारे सर पे कोई हमें पूछने वाला, देखने वाला नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि जो यतीम नहीं होते, यानी यतीम बाप की सूरत में नहीं, सरकार की सूरत में, उनके साथ सरकार खड़ी होती है। फौरी तौर पे इन फैमिलीज को पैसे दिए गए हैं, फौरी तौर पे किराए पे जगहें लेके दी हैं, मुख्तलिफ हॉस्टल्स, इनके टेंट आप देखें क्या कमाल के टेंट हैं, उसमें हीटर्स लगे हुए हैं, नमाज की जगह है, वो टेंट हैं इमरजेंसी की सूरत में। एक हमारे मुल्क में इदारा है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुफ्र हो जाता है, जो हादसाती तौर पे बना है कि हादसों की सूरतों में निपटेगा, उसके पास कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हें क्या पता था कि कितने लाख लोग बेघर हो जाएंगे, और ये टेंट लिए हुए, कैंप लिए हुए बैठे हुए थे।
देखिए तो सही, तुर्की शहर में जहां जहां जिन जिन शहरों में है उनके इर्द गिर्द अंदर बाहर जहां जहां जाएंगे आप, जहां जहां जाएंगे आप, वहां अनस साथ आ जाओ बेटा जरा, तो वहां वहां पे आपको जो है ना आफात के नाम से इदारा है इनका। बल्कि ये लीजिए सामने नजर ये आ गया टेंट, ये टेंट सिटी आ गई पूरी। ये इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको टेंट लगा के दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आफात का, जरा देखिए कैसे गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये जरा देखिए आप लोग जरा, ये देखें, ये मेरे ख्याल है कोई फैमिली होगी जिसके घर के कपड़े ये निकल रहे हैं। चलें इनसे भी देखते कोशिश करते, इनसे देखते कोशिश, अगर बात करें इनसे पूछना, हम दिखाएंगे तो नहीं। हाँ खैर बुरा लगता है, बस ये दूर दूर इनको देख लें बेचारों को, किस तरीके से अपनी चीजें ढूंढ रहे हैं अपने सामान में, और क्या गुजर रही होगी ये अपने घर या महल देख के अपने। ये देखिए ये सारे टेंट है, मैं आपको ये दिखाता हूँ ये कैसे टेंट है। ये देखिए आप, आफात इनका इदारा है और वो आफात इसको चला रहा है। ये देखिए आप, मैं जरा सा कैमरा ऐसे दिखाऊं कि ये फुटबॉल ग्राउंड है इनका। ये देखें, अगर ये नजर आ रहा आफात लिखा हुआ, ये सब पे आफात लिखा हुआ, ठीक है। ये जरा देखिए, अब मैं इधर से ऑफ लेता हूँ, आगे कहीं चल के फिर दिखाता हूँ। और बस इतना कहूँगा, मेरी बात जिसको भी बुरी लगी हो उससे माजरत खाओ, और बात तो सच है फिर भी माजरत खाओ। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ फिर भी कम बोल रहा हूँ, खुल के बोलना चाहता हूँ फिर भी बंद अल्फाजों में बोल रहा हूँ, फिर भी सबसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन हमें बदलना पड़ेगा। ये दीन की बातें करके हम नहीं बदलेंगे, हम दीन पे अमल करके बदलेंगे, हम इंसानियत पे अमल करके बदलेंगे। इंसान पैदा होता है, इंसानियत को तरजीह दीजिए। ये दीन, ये ज़बाने, ये फ़िरके, ये मज़हब, ये उसके बाद की स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ, उसको तरजीह मत दीजिए। जगह जगह वो जो इसको पता है ड्रिलिंग कहते हैं, बड़ी जो एक्सीवेटर में लगे हुए होते हैं, वो देखो मेरे ख्याल है फिर जलजला आया। वो देखो अंदर कितनी जोर से हिल रहा है, मैं आपको दिखाऊं। वो देखो जलजला आया मुझे लग रहा है। अरे ये कैसे बदलेगा उधर, वो देखो कितनी जोर से हिल रहा है। ये देखो, ये पता नहीं हवा है या पता नहीं जलजला हिला तो बहुत, नहीं ये हवा नहीं है बेटे, ये देखो ये जलजले से हिला है 100%। ये देखें अंदर, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये अब रुक गया। ये जलजला था, मैं तुम्हें बता दूं, गारंटी की जलजला था। वो भी यही कह रहे हैं सर, वो जो हमारे साथ आए हुए करम कह रहे हैं थोड़ा बहुत जलजला आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ वो देखो ना कितनी जोर जोर से घूम रहा है वो। अगर हवा से हिल रहा है तो ये नीचे का ये प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ये क्यों नहीं हिल रहा? हाँ नहीं मैं दूर हूँ, नहीं मैं दूर हूँ, बिल्कुल दूर हूँ। ये देखिए अब वो आहिस्ता हुआ है। आप सोचिए कि लगातार इधर जलजले आ रहे हैं, बार बार जलजले आ रहे हैं। अल्लाह पाक करम कर दे, बस मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह से दुआ करे, जो देख रहा है सुन रहा है मेरी आवाज़, सबसे रिक्वेस्ट है बदलें अपने आप को, किसी को नहीं, अपने आप को। मैं भी बदलूं, आप भी बदलें, और दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह तो हम बंदों से रूठ गया है ना, तू मान जा। हम गुनाहगार भी हैं, खताकार भी हैं, कभी गलती में भी गलती गुनाह करते, कभी जानबूझ के भी करते, पर तू माफ़ कर दे और हमें गलती गुनाहों से बचा ले। बस दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह हम सब को महफूज रखे, गलती गुनाहों से बचाए, और हमारे हर, मुझे बिल्कुल माजरत के साथ फिर कह रहा हूँ, ये दुआ नहीं पसंद कि मुसलमानों पे खैर हो, नहीं, हर इंसान पे खैर हो, हर जानदार पे खैर हो, वो चाहे दरख्त हो, चाहे परिंदा हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, हर जानदार पे अल्लाह खैर कर दे, बस ये दुआ करें। और इंसान होता है, तकलीफ होती है, औलाद होती है, माँ बाप होते हैं, तो सबके बराबर होते हैं। बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बस मैं बंद कर रहा हूँ इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ बल्कि, कि बुरा नहीं माना हो। अगर माना हो तो मैं क्या करूँ, मुझे तो आदत है सच बोलने की, बस इतना है, थोड़ा सा चुप करके सच बोल लो, ज़्यादा सच बोलना नहीं चाहता।
اور بس اور کچھ نہیں. پھر دیکھتے کہیں کچھ دکھا سکا بتا سکا تو دکھاؤں گا. کل بھی مجھے ویڈیو کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ہم سب بھاگے تھے. 6.4 آیا تھا نا کل, ہم ہوٹل میں بیٹھے تھے. 6.4. آج کتنے مجھے پتہ نہیں دن ہو گئے, یاد بھی نہیں. میں اب تک نہایا نہیں ہوں, ایون کپڑے بھی نہیں بدلے میں نے, کیونکہ یہاں کوئی نظام ایسا نہیں ہے. وہاں بن نہائے گھر سے نکلتا نہیں, اور یہاں پہ منہ دھوتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت ٹھنڈا پانی ہے, گرم پانی کا بھی انتظام نہیں ہے. ہاں آج تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا میرے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں, پتہ نہیں یہ بیچارہ کون ہے جس کی یہ تصویر یوں پڑی ہوئی ہے, اسی کے گھر کے نکل کے ایسے پڑی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ یہ بھی بچ گیا ہو, اور اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے. بس یہ آپ کو دکھانا تھا, بتانا تھا, اور بس اب میرا خیال ہے کافی ہے. اور کوئی دیکھتا ہوں کوئی جگہ سمجھ آتی ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کیا دکھا سکوں, بتا سکوں, سمجھا سکوں, تو پھر دکھاؤں گا. بہت شکریہ آپ سب کا. کوئی بھی بات بری لگی ہو معذرت.